नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मध्य प्रदेश में बदलते सियासी तैयारियों की बात करेंगे जो 2024 के लिहाज से बेहद अहम है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले हर पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है और इसमें फिलहाल बीजेपी सबसे आगे नजर आती है। एमपी में बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत कई सांसद चेहरा बने हैं। यानी हर हाल में बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है क्योंकि 2023 में ये रण भले राज्य का है लेकिन ये जीत हार 2024 की पटकथा तैयार करेगी। देखिए राज्यों का रण कैसे बन रहा है 24 के लिए प्रण। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। भारत माता की। एमपी में टिकट बंटवारे की रणनीति में बदलाव क्यों? पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सांसदों मंत्रियों को टिकट 24 के लिए कितना फिट? कल ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। 24 के रण से पहले 23 को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 65 लोकसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं। इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत पक्की कर 2024 के रण को लेकर आश्वस्त होना चाहती है। भारत माता की। शायद यही वजह है कि बीजेपी हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। मध्य प्रदेश में हर एक सीट पर बीजेपी जीत की गारंटी चाहती है और इसके लिए प्रत्याशियों का चुनाव भी काफी सोच समझकर किया जा रहा है। सोमवार शाम एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें शामिल नामों ने न सिर्फ कांग्रेस को चौंकाया बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर भी बेचैनी बढ़ा दी। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कुल 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद शामिल हैं। बीजेपी 230 में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हैं। तोमर और विजयवर्गीय की भले ही प्रदेश की राजनीति में फिर से वापसी हो रही हो लेकिन अब तक केंद्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे इन दोनों दिग्गजों को टिकट देकर मोदी शाह ने कई संकेत दे दिए। इस बार मुझे लगता है कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स भी दिल्ली और राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चेहरों पर लड़े जाने की रणनीति हमको दिखती है। कल आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाषण में सारे मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय थे। मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की योजनाओं पर कोई उन्होंने मतलब उसको टच नहीं किया। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया उनमें से ज्यादातर सीट वो हैं जिन पर साल 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पर दाव लगाकर बीजेपी ने सूबे में बदलाव की तरफ इशारा किया है जिससे मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 मंत्री के साथ कई सांसद हैं और राजनीति में अंतर्ध्यान हो चुके। जो कह रहे हैं भाई मैं तो अब सक्रिय राजनीति से हिस्सा नहीं ले रहा, तो विजयवर्गीय जी को इसलिए उतारा गया है कि दीवार पर लिखी हुई इबारत 3 बार अमित शाह जी गए, पढ़ ली उन्होंने, पढ़ लिया मोदी जी ने। जो बोलता है उसे मालूम होता है कि आगे जो बैठे हैं वो कैसे ले रहे हैं इसको। तो इसीलिए एक शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए इसलिए ये सब उतारे जाए। सियासी गलियारों में चर्चा जोर पकड़ रही है कि ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी सूबे में हर सीट पर जीत की गारंटी चाहती है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है जो न सिर्फ अपनी सीट पर जीत दर्ज कराएं
बल्कि अपनी मजबूत पकड़ के बूते पार्टी की जीत सुनिश्चित करा सकें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने चुनाव से पहले माहौल गर्मा दिया है, लेकिन टिकट बंटवारे में बदलाव की वजह क्या है, आइए आपको यह समझाते हैं। तो इसकी पहली वजह है बीजेपी दरअसल हर सीट पर जीत की गारंटी चाहती है। दूसरी वजह 100 सीटों पर जीत की पुख्ता रणनीति तय करना। तीसरी वजह है सत्ता और संगठन में नए राजनीतिक समीकरण का गणित। बीजेपी ने बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारकर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है। यही वजह है कि महाकौशल क्षेत्र की 2 सीटों पर 2 बड़े ओबीसी चेहरों को चुनाव में प्रत्याशी बनाया। नरसिंहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट देकर केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दिया है कि चुनाव जीतने की क्षमता को ही टिकट का आधार बनाया गया है।